Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. FFB Live Chemistry classes में आजकल तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पे स्टडी कर रहे हो, जिसमें कि पिछले 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, उसके अलावा डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके अलावा डाइपोल मोमेंट आज के कॉलेज क्लास में हम क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बताई थी, उसमें से कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल डिस्कस हो चुका। आज के क्लास में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ऑक्टेट रूल पढ़ा है, तो ऑक्टेट रूल में फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल और उसके अलावा लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इस पे भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। It is a special type of covalent bond in which both the shared electrons are contributed by one atom only. It may be defined as a covalent bond in which both electrons of the shared pair are contributed by one of the two atoms. Such a bond is also called a dative bond. A coordinate or dative bond is established between two such atoms, one of which has a complete octet and possesses a pair of valency electrons, while the other is short of a pair of electron like this. इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ए के पास, बी के पास 6 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इस पोजीशन में ए बी को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके फिर इसके साथ शेयर भी कर लेता है। सिर्फ दे देगा तो इसके पास शॉर्ट हो जाएंगे, तो देता है और दे के शेयर कर लेता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह एरो, यानी ए बी को इलेक्ट्रॉन दे के शेयर कर रहा है तो बॉन्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो लाइक दिस। The atom which contribute electron pair is called the donor. So here, this is the donor, while the atom which accept the electron is called acceptor. Coordinate bond after formation is indistinguishable from the covalent bond. The formation of a coordination bond can be looked upon as a combination of electrovalent and covalent bond. The formation may be assumed to have taken place in 2 steps. In first step, the donor atom lose 1 electron and transfer to acceptor atom. As a result, पहले 1 electron transfer करता है. As a result, donor atom acquires a positive charge like this, and acceptor atom acquires negative charge. These two charged particles now contribute 1 electron each, and this pair is shared by both the atoms. As the coordinate bond is a combination of one electrovalent bond and one covalent bond, it is also termed semi-polar bond. इस तरह से A प्लस और B माइनस, यहाँ पहले ये ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये A प्लस B माइनस हुआ। उसके बाद अब ये A प्लस B माइनस दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर का शेयर हो जाता है। Now compound consisting of the coordinate bond is termed coordinate compound. Some examples of coordinate bond:
Now some examples of coordinate bond formation are here. First is combination of ammonia and boron trifluoride. Although the nitrogen atom has completed its octet in ammonia, it still has a lone pair of electrons in the valency shell which can it donate. The boron atom in boron trifluoride is short of 2 electrons which it accept and complete its octet. अमोनिया एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसके पास होता है। BF3 में 2 इलेक्ट्रॉन बोरान के पास शॉर्ट होता है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 1 1 1 लेकर के, और तब ये इस पोजीशन में ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन मिला लिया। तो अब ये नाइट्रोजन यहाँ पे या इसका इस NH3 का नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ शेयर करता है। तो ये अमोनिया एंड कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड बनता है इस तरह से। दिस इज द डोनर, दिस इज एक्सेप्टर एंड दिस इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एनी एटम और आयन or molecule which has one unshared electron pair which it can donate is termed as Lewis base, while those which are capable of accepting the lone pair of electrons are Lewis acid। तो इसमें डोनर जो है क्या है लुईस बेस और ये एक्सेप्टर जो है लुईस एसिड। In our example, ammonia is a Lewis base while boron trifluoride is a Lewis acid. Now, hydrogen ion and cations of transition metals such as copper, cobalt, ferrous, manganese, chromium, nickel, etc. act as Lewis acid. The donors are also called as ligand. Now, formation of ammonium ion. Hydrogen ion has no electron and thus accept a lone pair donated by nitrogen. अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आयन के पास नहीं है, ये इसको डोनेट करता है, तो बॉन्ड इनके बीच इस तरह से बनता है। हाइड्रोजन आयन से ऐड हो रहा है, इस पे प्लस चार्ज होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ H2O2. Oxygen in water has 2 lone pair of electrons like this, out of which one is donated to another oxygen form atom forming hydrogen peroxide। H2O2 H2O के पास 2 lone pair of electron है, एक lone pair electron ये दूसरे ऑक्सीजन को देके इसके साथ शेयरिंग करता है और इस तरह से बॉन्ड बनाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन peroxide। H2O is a donor and O is acceptor. This is Lewis base and this is Lewis acid. Now formation of ozone. Oxygen molecule consists of 2 oxygen atoms linked by a double covalent bond. Each oxygen atom has 2 lone pairs of electrons. When one lone pair of electron is donated to a third oxygen atom which has 6 electrons, a coordinate bond is formed like this. The formation of CO. Carbon has 4 valency electrons and oxygen has 6. 2 combine to form a double bond. 2 combine to form a double bond and a coordinate bond as to achieve their octet completed. उसके बाद ये जब शेयर हो गया दोनों के बीच तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके इसके साथ शेयरिंग करता है, तो 2 बॉन्ड बने, एक कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Now characteristics of coordinate bond. The properties of coordinate compounds are intermediate between the properties of electrovalent compounds and covalent compounds.
The main properties are described here. Physical state. These exist as gases, liquid and solid under ordinary conditions. Coordinate compounds have melting and boiling points. Coordinate compounds have higher melting point than covalent compounds and lower than purely ionic compounds. In other words, their melting and boiling points are higher than purely covalent compounds and lower than purely ionic compounds. Now, solubility. These are sparingly soluble in polar solvent like water, but readily soluble in non-polar solvent. Now, stability. These are as stable as the covalent compound. The addition compounds are, however, not very stable. It is also a strong bond because the paired electrons cannot be separated easily. Conductivity. Like covalent compounds, these are also bad conductors of electricity. The solutions or fused mass do not allow the passage of electricity. Molecular reaction, these undergoes molecular reactions. The reactions are slow. Isomerism, the bond is a rigid and directional. Thus, coordinate compounds show isomerism. Dielectric constant, the compounds containing coordinate bond possess high value of dielectric constant. तो ये तीनों तरह के बॉन्ड हो गए अब, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल. कुछ मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट रूल है, कुछ मॉलिक्यूल उसको फॉलो नहीं करते. There are several stable molecules known in which the octet rule is violated. That is, atom in these molecules have number of electrons in the valency shell, either short of octet or more than octet. Some important examples are BeCl2 molecules. Beryllium chloride is a stable molecule. Be atom forms two single covalent bonds with two chlorine atom. That is, it attains 4 electron in outer shell. Beryllium के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 से जब यहाँ पे ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4. बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन से इसने शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, तो इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इसके पास कंप्लीट नहीं है, जबकि इन दोनों के पास ऑक्टेट है. इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है बोरान ट्राइफ्लोराइड molecule. Boron atom forms 3 single covalent bond with 3 fluorine atom, that is, it attains 6 electrons in the outer shell. इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, 3 फ्लोरीन से ये इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है, लेकिन BF3 और उससे पहले का कंपाउंड जो बताया BeCl2, ये सब स्टेबल कंपाउंड है. इसके बाद अगला एग्जांपल है PCl5. Phosphorus atoms have 5 electrons in valency shell. It forms 5 single covalent bonds with 5 chlorine atoms, utilizing all the valency electrons, and thereby attains 10 electrons in the outer shell. तो यहाँ पे ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास हो गया. फास्फोरस 5 क्लोरीन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल यहाँ कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है. नाउ SF6, यहाँ भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. शुरू के 3 एग्जाम्पल से एक के में 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ ज्यादा हो रहे हैं. द सल्फर एटम है 6 इलेक्ट्रॉन्स in the valency shell. It forms 6 single covalent bond with 6 fluorine atoms, utilizing all the valency electrons, and therefore they attain 12 electrons in the outer shell. 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे.
Like this IF7 molecule. Iodine forms 7 single covalent bond with 7 fluorine atom. Utilizing 7 valency electrons, the iodine atom attains 14 electrons in outermost shell. Now, formation of compound involving hydrogen. Hydrogen has only 1 electron in the valency shell, whose maximum capacity is of 2 electrons only. Thus, it needs 1 more electron to complete its shell in order to acquire the configuration of nearest noble gas, that is helium. Hence, hydrogen achieves duplet and not octet when it forms a covalent compound. Now, formation of compounds of noble gas. Noble gases which have already completed octet in their valency shell should not have the ability to form compound. However, xenon and krypton combined with the fluorine and form compounds such as XeF2, KrF2, XeF4, XeF6, etc. This goes against the octet too. To explain the above abnormalities, the following two concepts were introduced. First is Sugden's concept of singlet linkage. Sugden introduced the idea of singlet linkage in favor of octet 2. According to this concept, the maximum number of electrons in the outermost shell of any atom cannot exceed 8. In the molecule PCl5, SF6, IF7, etc., the central atom is linked with some of the combining atom by single electron bonds called singlet linkage, while the remaining atoms are linked by the normal 2 electron bonds. The bond is represented by half arrow with the head pointing from donor towards the acceptor. For example, in PCl5, 3 chlorine atoms are linked by normal covalent bonds and 2 chlorine atoms are linked by singlet linkage. Thus, phosphorus achieves 8 electrons in the outermost shell. तो जिनमें कम है उसको तो छोड़ दिया कि कम हो सकते हैं 8 से, लेकिन जहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं तो इस रूल में बताया गया कि ज्यादा नहीं होंगे बल्कि 2 क्लोरीन एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बॉन्ड बनाएंगे. यानी फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन में से 3 एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं फास्फोरस के साथ, बाकी के 2 क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का साझा जो कि फास्फोरस का होता है करके बॉन्ड बनाते हैं. तो इसके बाद तो 7 है ही और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 हो गया. इसी तरह ये 6 दिखाया है, यहाँ पे एक और होगा 7, लेकिन यहाँ जो इसके बीच शेयरिंग हो रही है सिर्फ एक फास्फोरस इलेक्ट्रॉन से हो रही है. तो बॉन्ड इस तरह से बनेगा. तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना कि यहाँ भी इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ नहीं दिखाना है. तो Cl, Cl, Cl ये 3 बॉन्ड सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं. बाकी के 2 बॉन्ड हाफ एरो से दिखाते हैं जो सिर्फ फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बीच शेयरिंग से बना है. दिस इज दी सिंगलेट लिंकेज. दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट द नेचर ऑफ 2 chlorine atom is different than the other 3 as singlet linkage is weaker than normal covalent bond. The above observation is confirmed by the fact that on heating, PCl5 dissociates into PCl3 and Cl2. Similarly, in SF6, 4 singlet linkage are present, while in IF7, 6 singlet linkage are present. यानी 4 फ्लोरीन एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सल्फर के साथ जुड़े हैं, बल्कि जबकि 2 फ्लोरीन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. और इसी तरह IF7 में जो 5 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 सिंगलेट लिंकेज है. 6 फ्लोरीन एटम सिर्फ एक
इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बने हैं, जबकि एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है। Now, Sedgwick concept of maximum covalency. This rule states that the covalency of an element may exceed 4 and octet can be exceeded. The maximum covalency of an element actually depends on the period of periodic table to which it belongs. The maximum covalency of the element is tabulated here. For period first element hydrogen, maximum covalency 2 and number of electron in the outermost orbit 4 हो सकता है जब ये बॉन्ड बना रहा हो। सेकंड पीरियड में लिथियम टू फ्लोरीन पीरियड में जा रहे हैं हम, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है इसकी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल 8। इसी तरह थर्ड में Na2 NaCl 6 हो सकती है मैक्सिमम कोवैलेंसी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल 12। इसी तरह फोर्थ में K2Br 6 और 12 हो सकती है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ Rb ऑनवर्ड्स एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कोवैलेंसी 8 हो सकती है और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट Rb हो सकता है कितना 16। This rule explains the formation of PCl5 and SF6. This also explains why nitrogen does not form NF5 or NCl5 because nitrogen belongs to second period and the maximum covalency of nitrogen is 4. Now Lewis formula for molecular and polyatomic ions. Lewis dot formula are used to represent atoms covalently bonded in a molecule or a polyatomic ion. For instance, a water molecule can be represented by either of the following two diagrams. इस तरह से लुईस डॉट फॉर्मूला, इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं किसी भी एटम के और उसको इस तरह से कैसे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की उसको दिखाते हैं। दिस इज नोन एज लुईस डॉट फार्मूला एंड दिस इज डैश फार्मूला। दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो 1 डैश से दिखाया और बाकी के इलेक्ट्रॉन इस तरह से। नाउ लुईस डॉट फार्मूला शो ओनली द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन and number and kinds of bonds, but do not depict the three-dimensional shape of molecule and polyatomic ions. Lewis formula are based on the fact that the representative elements achieve a noble gas configuration in most of their compound, that is 8 electrons in their outermost shell except for H2, Li plus and Be2 plus ion which have 2 electrons. The following steps are followed in constructing dot formula for molecule and polyatomic ions. First, write a symmetrical skeleton for the molecule and polyatomic ions. The least electronegative elements is usually taken as the central element except H. Example, CO2 has the skeleton OCO, यानी द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है इसमें C है कम जिसका है इसको सेंट्रल में लेंगे तो CO2 हैज द स्केलेटन OCO. सेकंड, ऑक्सीजन एटम डू नॉट बॉन्ड टू ईच अदर except in O2, O3, the peroxides and superoxide. The phosphate ion has the skeleton POOO. Third, hydrogen actually bonds to an oxygen atom and not to the central atom in ternary acid, that is oxy acid. For example, nitrous acid HNO2 has the skeleton HONO. However, there are exceptions of this rule, such as for H3PO2, the skeleton is HPOH or either OH. For polycentral species such C2H4, the most symmetrical skeleton is used CC, उसके बाद HH is skeleton for C2H4. Second step, calculate the number of electrons available in valence shell of all atoms. For negatively charged ions,
add to the total number of electrons equal to the charge on the anions, and for positively charged ions, subtract the number of electrons equal to the charge on the atom. The total number of electrons calculated in this way is represented by symbol A. For example, A for H2SO4. A is equal to 2:1 for H atom and 1 into 6 for S atom plus 4 into 6 for O atoms. So 2 plus 6 plus 24 is equal to 32 electrons. इसका एग्जाम्पल जो है वो दिख नहीं पाएगा, इसलिए हम जब दिखाएंगे इसको किसी और वीडियो में इसको ऐड कर देंगे. नाउ A फॉर फॉस्फेट आयन, A इज इक्वल टू 1.5 फॉर P एटम, उसके बाद 4 into 6 फॉर O एटम एंड 3 फॉर नेगेटिव चार्ज. तो ये हो जाएगा 5 plus 24 plus 3 is equal to 32 electron. Now A for NH4 plus ion, तो A 1 into 5 for N atom, 4 into 1 for H atom for and minus 1 for positive charge. तो total कितना हो जाएगा 8 electrons. Calculate the total number of electrons needed by all atoms to achieve noble gas configuration. This number is represented by N. N for H2SO4. So 2:1, 8 into 1 plus 8 into 4 is equal to 4 plus 8 plus 32 is equal to 44 electrons. Now calculate the total number of electrons shared. This represented by S, which is equal to N minus A. S for S is equal to N minus A is equal to 12 electrons. Place the shared pair of electrons into the skeleton using double and triple bonds only when necessary. Example, H2SO4, HOSOH skeleton था, डॉट फार्मूला इसका इस तरह से हो जाएगा एंड डैश फार्मूला इस तरह से सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा. Place the additional unshared lone pair of electrons to fill the octet to every atom except hydrogen, which can have only 2 electrons, as the total comes equal to A as calculated in step second for H2SO4. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सल्फर दो एक एक ऑक्सीजन के साथ इधर शेयर कर रहा है, इधर हाइड्रोजन के साथ एक एक, ये इधर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी तरह इधर, इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो रहा है, डोनेट कर रहा है सल्फर इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को, और उसके बाद शेयरिंग हो रही. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. To coordinate bond to utilize all 6 valency electrons of S. Write the Lewis dot formula and Nash formula for CO2. Now step first, the skeleton COCO हो जाएगा. स्टेप सेकंड के लिए A कैलकुलेट करेंगे जैसा पहले दिखाया था 16. स्टेप थर्ड N निकालेंगे 24 इलेक्ट्रॉन. फिर स्टेप फोर्थ में S निकालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन. अब इसका स्टेप फोर्थ में सारा जो है रिप्रेजेंट करेंगे. दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन के साथ इधर हो रही है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ कार्बन की दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. तो स्टेप फोर्थ में इसको इस तरह से दिखाते हुए एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाए जाएंगे क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ यूटिलाइज हो गए. Now write the Lewis dot formula and dash formula for sulfate ion. तो skeleton इसका ये होगा SO4 आयन का 2-. अब A इसका कैलकुलेट करेंगे पहले के मेथड से, फिर N, उसके बाद S. तो S आया कितना 8 इलेक्ट्रॉन, ये 40 इलेक्ट्रॉन और ये 32 इलेक्ट्रॉन्स. अब स्टेप फिफ्थ में यहाँ 2- है. अब इन दोनों के बीच शेयर इस तरह से ये डैश से दिखाया जाएगा.
और स्टेप 4 में ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट, 2 coordinated bonds to utilize all the 6 valency electron of s, like complete सारी शेयरिंग, क्योंकि सारी चीजें समझ चुके हो किस तरह से होता है, ये किस तरह से बॉन्ड बन रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे करके शेयर कर रहा है और इस तरह का से स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंट किया जाएगा। राइट द लुईस डॉट फार्मूला फॉर डैश फार्मूला फॉर कार्बोनेट आयन। स्केलेटन स्ट्रक्चर OCO2 माइनस हो जाएगा। अब A कैलकुलेट किया, फिर N कैलकुलेट किया, फिर S कैलकुलेट किया। स्टेप 4 में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। स्टेप 5 में इस तरह से दिखा सकते हैं। टोटल ये आया। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं वो प्रोसेस देखा। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला एंड बॉन्ड फॉर्मूला और डैश फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स इज गिवन हियर। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद दूसरे नंबर पे होगा इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला और तीसरे नंबर पे डैश फॉर्मूला और बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मूला। तो पहले कंपाउंड्स नेम NaCl, फॉर्मूला ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला और इधर डैश फॉर्मूला या बॉन्ड फॉर्मूला। तो डैश फॉर्मूला उसी तरह से होगा और बॉन्ड फॉर्मूला या डैश फार्मूला इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो इस तरह से। नाउ कंपाउंड्स हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ओनली, इन सारी चीजों के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। जब बॉन्डिंग पढ़ाया तो सारा ये सामने तुम्हारे सबके स्ट्रक्चर हैं। MgO का सारे एग्जाम्पल दिए गए थे। CH2 भी उसी तरह से। AlF3 या एल्युमिनियम 3 फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट दे देता है इनको, तो Al3 प्लस हो जाता है और तीनों फ्लोराइड पे 1 माइनस 1 माइनस चार्ज तो हो जाता है 3 माइनस। नाउ कंपाउंड हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड्स ओनली, HCl, दिस इज एन H2O कोवैलेंट बॉन्ड है, H2S, NH3, HCN, इस सारे जिसमें से कॉपी में नोट कर सकते हो। CS2 है सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसा कि CO2 का है तो इसी तरह CS2 हो जाएगा SS। नाउ मीथेन, उसके बाद एथिलीन, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो यहाँ C डबल बॉन्ड और H होगा। एसिटिलीन में 3 इस कार्बन का 3 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा। इसी तरह C2H6, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद PH3, सब में ये कोवैलेंट बॉन्ड है, PCl3, H2O2। H2O2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो है कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रक्चर भी होता है इसका। एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से ऑक्सीजन शेयर करके इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके पास 2। नाउ कंपाउंड्स हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब NaOH इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी होगा और कोवैलेंट कंपाउंड्स भी। O और H के बीच इस तरह से बॉन्ड होगा, OH कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये OH माइनस आयन और Na प्लस, चूंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया है इसको, ऑक्सीजन को, तो इस तरह से ये Na प्लस OH माइनस हो जाएगा। इसी तरह KCN के बीच ये C3 कार्बन के और 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। क्योंकि पोटेशियम ने अपना चार्ज दे दिया तो इसके पास सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, तो Cn माइनस और K प्लस स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम कार्बोनेट ने इधर दे दिया है दोनों ऑक्सीजन को। अब ये कार्बन के साथ इस तरह से, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 कोवैलेंट और एक डबल बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट डबल बॉन्ड 2 माइनस, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा।
Now compounds having covalent and coordinate bond. स्ट्रक्चर अभी इसका देखा, तीन इलेक्ट्रॉन इसके, और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके पहले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं, फिर एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन को दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह यहाँ N2O में तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होके ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके शेयर करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से यहाँ पे है, ये इस स्ट्रक्चर से ये यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है डॉट फार्मूला और ये डैश फार्मूला। तो स्ट्रक्चर सारा देखो, N2O4 का स्ट्रक्चर इस तरह से है। बॉन्ड किस तरह से बन रहा है सारी चीजें समझ चुके हो, तो बॉन्ड की जो लाइनिंग दी है, उस डैश दिया है, उससे आराम से पता कर सकते हो कि यहाँ पे N और O के बीच डबल बॉन्ड है, NO और इधर NO सिंगल बॉन्ड, इधर NO के बीच डबल बॉन्ड, यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब ये नाइट्रोजन अपने अपने लॉन पेयर इसको दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह से HNO3 का स्ट्रक्चर है सामने। नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरह से है, O-NO. Now remove proton from HNO3 molecule to form HNO2. इस तरह से नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर, remove proton from HNO2 molecule. Now सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के बीच दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और फिर सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। Now on the basis of overlapping and hybridization concept, the structure of SO2 is like this, that is octet 2 is not followed. इस तरह से on the basis of overlapping and hybridization concept, अभी overlapping and hybridization concept अभी आगे पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाया नहीं है, तो इसके the structure of SO3 हो जाएगा SO2 is, and that is octet 2 is not possible। और सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, वहां भी वही चीज आती है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद ये सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरस आयन का स्ट्रक्चर, उसके बाद है सल्फाइड आयन का स्ट्रक्चर, फिर है फास्फोरिक एसिड, फास्फेट आयन, और ये है H4P2O7, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। P2O7 और 4, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट पूरा स्ट्रक्चर है। Al2Cl6, यानी ये AlCl3 का इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इससे डाइमर होता है, यानी दो मॉलिक्यूल इसमें जुड़े होते हैं, तो क्लोरीन एल्युमिनियम के बीच ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, उसके बाद ये है O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और एक इलेक्ट्रॉन इसको देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। SO2Cl2 का स्ट्रक्चर, SOCl2 का स्ट्रक्चर, HiO3 का स्ट्रक्चर, उसके बाद है HClO4 का स्ट्रक्चर एंड HClO3 का स्ट्रक्चर। सारे इसमें स्ट्रक्चर देखे तुम लोगों ने। Now compounds having electrovalent, covalent and coordinate, जब तीनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है NH4Cl। तो NH4 में ये तीन कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इन दोनों के बीच NH4+ और Cl- के बीच इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड है। इसी तरह K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, जिसमें कि सेंट्रल मेटल होता है, ये जो लिगैंड है इसमें, और इसे CN इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं।
बॉन्ड क्लियर यहाँ से हो जाएगा। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है और डोनेट करके शेयर कर रहा है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये K4 Fe6 4 माइनस आयन और 4K प्लस इनके बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि बीच में कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। Now isoters, molecules are ions polyatomic containing same number of atoms and the same total number of electrons. The molecules are ions polyatomic containing same number of atoms and the same total number of electrons are called isoters. Usually isoters have identical Lewis structure. Isoelectric species, number of atom, number of electron and valency electron, CH4, NH4 plus, number of atom or number of electrons, then valency electron 8. Like isoteric species इसी तरह है CO2, जिनमें की नंबर ऑफ एटम सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन सब में सेम है। इसी तरह ये अगली आइसोटेरिक स्पीसीज, ये तीनों है नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड बोरेट, जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 है सब में और इनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 24। इसी तरह NH3H3O प्लस, ClO3SO3 माइनस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। Now N2CO and CN are isoters. Each species contains 2 atoms and same number of electrons. Their Lewis structure are identical like this. इस तरह से, ठीक है। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है और इनके स्ट्रक्चर इस तरह से। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके अलावा फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल और उससे रिलेटेड जब 2 रूल और दिए गए उन सब पे, उसके अलावा लुईस स्ट्रक्चर और डैश फार्मूला, ये सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक, सारी चीजें ये एग्जाम में पूछी जाती है, किसी एक चीज को अलग करके नहीं बता सकते। तो अब आगे के क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे।